तो आपने ये सोच लिया है कि अब आपको म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब आप इस डाउट में हैं कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब आप इन सब चीजों से कंफ्यूज्ड हैं। पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कभी लार्ज कैप की तरह एक्ट करता है, कभी मिड कैप की तरह, और कभी स्मॉल कैप की तरह, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके क्या फायदे हैं, नुकसान हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट आर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड मतलब कि काफी लोग अपना जो पैसा होता है वो एक फंड मैनेजर को देते हैं, फंड मैनेजर को देते हैं, और वो फंड मैनेजर उनके बिहाफ पे अपनी रिसर्च और एनालिसिस करके उनका पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक, म्यूचुअल फंड हो गया कि काफी लोग मिलके एक फंड मैनेजर को पैसे देते हैं और फंड मैनेजर वो पैसा इन्वेस्ट करता है। क्योंकि एज एन इंडिविजुअल अगर आप खुद से स्टॉक रिसर्च करेंगे, उसमें टाइम लगता है, एक्सपर्टीज लगती है, तो उससे बेटर अप्रोच ये मानी जाती है कि आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जहां पे ऑलरेडी उनकी एक बड़ी सी टीम होती है, वो रिसर्च और एनालिसिस करके और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न्स जनरेट करते हैं। इसके बदले में वो आपसे कुछ चार्ज लेते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो कई कैटेगरीज के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और उसी में अब जो है हमारे पास एक ऑप्शन आया है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। देखिए, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो प्रिडोमिनेटली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो प्रेडोमिनेटली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें पहले ये समझते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। देखिए, लार्ज कैप कंपनीज हुई इंडिया की टॉप 100 कंपनीज। ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि टॉप 100 कंपनीज है? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। मार्केट कैप, मार्केट कैप कुछ नहीं, सिंपली उस स्टॉक का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, या कितने शेयर्स मार्केट पे ट्रेड अवेलेबल हैं ट्रेड होने के लिए। तो इसके बेसिस पे मार्केट कैप किसी भी कंपनी का डिसाइड किया जाता है। तो जो सबसे लार्जेस्ट मार्केट कैप, जो टॉप 100 कंपनीज हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उन्हें लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। उसके बाद इंडिया में 101 से 250th रैंक की जो कंपनीज हैं उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है, और 251 से जितनी भी बाकी कंपनीज हैं इंडिया में उनको स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। ओके, तो जैसे हमने बात करी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में वो प्रिडोमिनेटली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। इसके नाम में ही इसका सार छिपा है, फ्लेक्सी। फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कैप म्यूचुअल फंड्स। ठीक, इसमें ये होता है कि इसमें जो फंड मैनेजर होता है इसके पास फुल फ्रीडम होती है। फुल फ्रीडम होती है कि जो इसके पास पैसा आया है मैनेजमेंट के लिए, जिसे हम लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कहते हैं, एयूएम, उसको वो जैसे चाहे वैसे डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। चाहे तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकता है जितना चाहे, वो मिड कैप में कर सकता है इन्वेस्ट करना जितना चाहे, और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है वो जितना भी चाहे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मैंडेट होती है फंड मैनेजर को, वो ये होता है कि उसका टोटल जो एयूएम है उसमें से एटलीस्ट 65% इक्विटी में इन्वेस्टेड होना चाहिए। सिर्फ इतना मैंडेट होता है एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का। इसके अलावा कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है कि मिनिमम इतना लार्ज कैप में होना चाहिए, या मिनिमम मिड कैप में इतना होना चाहिए, या मिनिमम स्मॉल कैप में होना चाहिए, जो कि हम बाकी टाइप के म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में भी ये होता है, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में भी होता है, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी मैंडेट है कि एटलीस्ट इतना परसेंटेज आपका उसी सेगमेंट में इन्वेस्टेड होना चाहिए। पर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में
इस चीज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ ये मैंडेट है ग्रेटर देन 65% ऑफ इक्विटी। तो अगर फंड मैनेजर इस चीज को फॉलो कर रहा है, उसके बाद वो चाहे तो लार्ज कैप में चाहे तो सिर्फ 10% इन्वेस्ट करे, मिड कैप में चाहे तो 30% इन्वेस्ट करे, स्मॉल कैप में चाहे तो 50% इन्वेस्ट करे, और बाकी का जो 10% है मे बी कैश या डेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट म्यूचुअल फंड में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। कंप्लीट फ्रीडम होती है एक फंड मैनेजर को फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में। तो अब ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं, हाउ दे वर्क। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये स्टेबल होते हैं। मतलब इसमें जो आपकी ग्रोथ होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, पर आपका रिस्क जो है वो भी कम होता है। वहीं अगर मैं मिड कैप कंपनीज की बात करूं तो वहां पे आपका ग्रोथ थोड़ा बेटर होता है, पर रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज कैप। और वहीं अगर मैं स्मॉल कैप कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, पर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब मार्केट बुल रन में होती है तो आप ऑब्जर्व करोगे कि स्मॉल कैप कंपनीज बहुत अच्छे रिटर्न्स देती हैं, लेकिन जब बेयर मार्केट होता है तो यही स्मॉल कैप कंपनीज आपको बहुत ज्यादा लॉस भी देती हैं। तो लेकिन उसी बेयर रन के दौरान लार्ज कैप कंपनीज जो आपको लॉस देंगी वो कम देंगी कंपैरेटिवली। तो मार्केट साइकिल्स के बेसिस पे कभी लार्ज कैप्स बेटर परफॉर्म करती हैं, कभी मिड कैप्स बेटर परफॉर्म करती हैं, और कभी स्मॉल कैप्स बेटर परफॉर्म करती हैं। अगर हम एक डेडिकेटेड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उसमें हमें ये कैरेक्टरिस्टिक ओवरऑल मिलेगी और हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा। अगर हम मिड कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो हमें इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसी सेगमेंट में किया जाता है। और अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अगेन स्मॉल कैप कंपनीज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें मोस्टली देखने को मिलेगी। पर फ्लेक्सी कैप में क्या बेनिफिट है, फ्लेक्सी कैप में ये बेनिफिट है क्योंकि एक फंड मैनेजर के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। वो चाहे तो अगर उसे ये लगता हो कि मार्केट अब एक बुल रन में आने वाली है, ओके, तो वो क्या कर सकता है। ये मान लीजिए लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, ये मिड कैप कंपनीज में, और ये स्मॉल कैप कंपनी। तो वो क्या कर सकता है, वो कह सकता है कि भाई मैं बुल रन एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मैं स्मॉल कैप कंपनीज में अपना 35% इन्वेस्ट करूंगा, मिड कैप कंपनीज में भी 35% इन्वेस्ट करूंगा, और लार्ज कैप कंपनीज में खाली 20% इन्वेस्ट करूंगा। तो क्योंकि बुल रन है और स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज बुल रन में अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो जो हमारा फंड का परफॉर्मेंस होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक, कंपेयर टू कि अगर हम सिर्फ एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो क्योंकि बुल रन में बढ़ती हैं लार्ज कैप कंपनीज भी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप से स्लोअर ग्रोथ रहती है। तो इस बुल रन में मिड कैप फ्लेक्सी कैप वाले जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो क्या करेंगे, अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन जो है मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज में इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे वो चाहे तो इसको 50 भी कर सकते हैं, और इसको 40 कर दें, और इसको सिर्फ 5 ही छोड़ दें। ये भी कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो फुल फ्रीडम है उनके पास। अब वहीं पे मान लीजिए कि अगर एक बेयर रन आता है, जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है उसका ये समझना है कि अब एक बेयर रन आ सकता है मार्केट में। तो बेयर रन में हमें अब देखना है कि हमारा रिस्क कम से कम हो। तो वो क्या कर सकता है कि वो कह सकता है कि मैं 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में शिफ्ट कर देता हूँ, 30% जो है वो मिड कैप कंपनीज में शिफ्ट कर देता हूँ, और खाली 15% स्मॉल कैप कंपनीज में रखूंगा। अब क्योंकि बेयर रन है और यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज बेयर रन में गिरेंगी लेकिन कंपैरेटिवली कम गिरेंगी, तो जो हमारे पोर्टफोलियो पे रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। तो ऐसे रीबैलेंस करके फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हमें बेसिकली लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों के बेनिफिट्स एक ही फंड में मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट साइकिल के साथ इस फंड का कैरेक्टरिस्टिक चेंज करा जा सकता है। ये फंड मैनेजर में अगर उतनी एक्सपर्टीज है और उतना उसने एक्सपीरियंस ले रखा है तो वो रीबैलेंसिंग अगर सही टाइम पे कर देगा तो
ये एक फंड आपको तीनों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक आपको देगा, तीनों के बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत ही फेमस है और बहुत ही पॉपुलर है इन्वेस्टर्स के बीच में। तो अब जब हमने इतना समझ लिया, तब इसके कुछ एडवांटेजेस समझ लेते हैं कि एक्चुअली में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर मिलता है, उसकी पूरी टीम मिलती है, रिसर्च होती है और उनका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होती है इसी फील्ड में। तो यहाँ पे आपका जो, आपको चूज करना होता था कि मैं लार्ज कैप लूं, मिड कैप लूं, स्मॉल कैप लूं, कुछ नहीं, आपने एक फ्लेक्सी कैप लिया, फंड मैनेजर और उसकी टीम पूरी डिसाइड करेगी कि हमें किस सेगमेंट में और कितना इन्वेस्ट करना है ताकि बेस्ट रिटर्न्स मिल सके। नंबर टू, डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि ये एक म्यूचुअल फंड है और वो भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, तो इसमें तो सेगमेंट का भी कोई वो बैरियर नहीं रह गया है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हेविली डाइवर्सिफाइड होता है, बहुत सारे स्टॉक्स में अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स आपका इन्वेस्टमेंट रहता है। तो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है, जिसमें कि होता है कि आपका मेजर इन्वेस्टमेंट कुछ ही कंपनीज पर, अगर वो कंपनीज फेल हो गई तो आपका पोर्टफोलियो टैंक कर सकता है। तो इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। नंबर थ्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया, मार्केट साइकिल्स चेंज होती रहती हैं, बुलिश साइकिल आती है, बेरिश साइकिल भी आती है। तो ये जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता है, ये मार्केट की साइकिल के हिसाब से अडेप्ट कर सकता है। अगर उसे दिख रहा है बुल रन आ रहा है, तो वो एक स्मॉल कैप या मिड कैप की तरह फंक्शन कर सकता है। अगर उसे दिख रहा है कि बेयर रन आ रहा है, तो वो एक लार्ज कैप की तरह फंक्शन कर सकता है। तो मार्केट साइकिल में आपको इसके थ्रू एक अडेप्टेबिलिटी मिलती है, जिससे कि आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रह पाते हैं। और नंबर फोर है लॉन्ग टर्म गोल्स। देखिए, ये एक इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड है, तो इसमें आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलेगी। अगर आप जैसे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, या बच्चों के हायर स्टडीज या बच्चों की शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं उसके लिए जो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फायदे तो हमने समझ लिए, पर किसी भी चीज की फायदे हैं तो उसके नुकसान भी जरूर होंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा जो इसमें हमने जो इस चीज का बेनिफिट बताया कि सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये टू फ्लेक्सिबल है। कहने का मतलब ये है कि अगर फंड मैनेजर, क्योंकि सब कुछ फंड मैनेजर के डिस्क्रिशन पे है, अगर फंड मैनेजर ने गलत डिसीजन लिया, अगर उसने मार्केट को गलत तरीके से रीड किया या गलत तरीके से रिएक्ट किया मार्केट की फोर्सेस की तरफ, तो क्योंकि सब चीजें फंड मैनेजर के हाथ में ही है, अगर फंड मैनेजर ने गलत डिसीजंस लिए तो आपको लॉस हो सकता है इसमें। इसमें कोई भी ये आपको सिक्योरिटी नहीं रहेगी, जैसे लार्ज कैप में होता है कि अगर इतना परसेंट आपको लार्ज कैप में ही रखना है, तो लॉस होगा तो आपको मिनिमल लॉस होगा, क्योंकि उस फंड मैनेजर को चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट इतना परसेंटेज तो लार्ज कैप में रखना ही रखना है। पर मान लीजिए आपके फंड मैनेजर ने कहा नहीं, अभी तो बुल रन आना है बहुत ही बढ़िया, और मार्केट क्रैश कर गया, और उसने सिर्फ 5% लार्ज कैप में लगा रखा था और 80% स्मॉल कैप में लगा रखा था, तो आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो बहुत घट जाएगी। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि देखिए, क्योंकि ये एक इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड है, तो इसमें आपको मार्केट रिस्क हो सकता है। आपको मतलब कुछ पीरियड्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको रिटर्न्स दिखे ही ना, या मे बी नेगेटिव रिटर्न्स भी दिखें। सब कुछ ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी कई बार मार्केट का साइकिल ही ऐसा होता है कि जिसमें कि आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं या फिर नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो क्योंकि ये एक इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो आपको मार्केट रिस्क की वजह से कुछ टाइम के लिए नेगेटिव रिटर्न्स या फिर जीरो रिटर्न्स भी देखने पड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुड यू इन्वेस्ट, क्या आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपके ऊपर है, पर मैं आपको कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे सकता हूं जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नंबर वन, वांट प्रोफेशनल हेल्प।
देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये मैं पूरे समय मार्केट को ट्रैक करूं और ये इतना टाइम लगाऊं, इतनी एनर्जी लगाऊं और किस में लगाऊं और कितना लगाऊं, किस सेगमेंट में लगाऊं, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, अगर आप इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बस एक फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फंड मैनेजर सब कुछ देख लेगा, उसकी टीम सब कुछ मैनेज कर लेगी, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प मिलती है, आपको एक फंड मैनेजर मिलता है, उसकी टीम, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, रिसर्च, सब चीजें वो लोग मैनेज करेंगे, आपको सिर्फ इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद बाकी की चीजें वो लोग देखेंगे। तो अगर आप एक हैंड्स ऑफ अप्रोच चाहते हैं, आप अपना काम करें और ये अपना काम करें, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपके अंदर इतनी, क्योंकि ये एक इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड है, तो इतनी इतनी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मार्केट ने एक साल आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए तो आप उसमें पैसा निकाल लें। मार्केट में अलग अलग साइकिल्स आती रहती हैं, आपको वो चीज बेयर करना, आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस चीज को बेयर कर सकें। तो अगर आप मार्केट वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। और अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, रिटायरमेंट हुआ या बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। अगर आपको ये पैसा अगले 3-4 साल के अंदर चाहिए होगा, तो आप उस पैसे को इसमें इन्वेस्ट मत करिए। एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना ही रहना होगा। इस पैसे को आपको उसमें इन्वेस्ट तभी करना है अगर आप एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स उस पैसे को यूज नहीं करना चाहते हैं, तो तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ये समझा कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसके क्या फायदे, क्या नुकसान, और क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप किस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग उस पर जरूर एक वीडियो लेके आएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।